वाल्मीकि जी की रामायण में ही वर्णन है कि राम जी ने तो मांस खाते थे। कि सस्ती लोकप्रियता चाहिए तो सीधा राम पर कृष्ण पर कुछ भी बोल दो और सीधा लोकप्रिय हो जाओगे। हम लोग चाहते हैं एसी रूम में बैठे बैठे सब कुछ समझ ले, कैसे समझ लेंगे? उसको समझने के लिए हमें उतना डीपली जाना पड़ेगा ना। जब राम जी थे तब भी राम जी का विरोध करने वाले थे, जब कृष्ण थे तब कृष्ण का विरोध करने वाले थे। जहाँ धर्म होगा वहाँ अधर्म भी होगा। तो अधर्म तो कभी धर्म को बढ़ता नहीं देखना चाहता। सनातन क्या, वो बट वृक्ष है। किसी ने एक पत्ते को पकड़ लिया कि ये धर्म हो गए, किसी ने एक शाखा को पकड़ लिया कि ये धर्म हो गए, बट सनातन तो पूरा बट वृक्ष है। अगर पत्ते को अलग कर देंगे, उसमें पानी डालेंगे तो क्या पेड़ निकलेगा? जिन घरों में आज भी रामायण के संस्कार है ना, वो घरों में आज भी कलयुग में भी सतयुग है। हम भी अगर किसी से बात करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि सामने वाला शालीनता से बात करे। तो निश्चित सी बात है, बिना मर्यादा के जीवन नहीं चल सकता। ये राम अवतार में भगवान ने सिखाया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक चर्चा इस एपिसोड में होने वाली है। बहुत ही सुंदर चर्चा होने वाली है। और जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। साध्वी विश्वेश्वरी देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत आनंद में, सब राम जी की पूर्ण कृपा में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ना, हमारा स्टूडियो बड़ा पॉजिटिव हो गया आपके आने से। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया हमें आज। जो राम जी के छत्र छाया में रहते हैं जी। तो निश्चित रूप से वो जहाँ भी जाते हैं तो भगवान के वो एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ में ही जाते हैं, और वो निश्चित रूप से सभी जगह वातावरण को भी पवित्र करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनके भक्त भगवान की ऊर्जा के साथ चलते हैं। तो सब उन्हीं की कृपा और ऊर्जा में ही हम लोग चलते हैं। सही सही। थोड़ा सा मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आपका भक्ति मार्ग में आना कैसे हुआ? आपकी यात्रा क्या है आध्यात्मिक? थोड़ा सा मैं ही जानना चाहूँगा शुरुआत से। देखिए, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है, और आज आपके बहाने से हमारे बहुत सारे भक्त, बहुत सारे श्रद्धालु, सब लोगों को ये बात पता चले। हमारा जीवन, हमें लगता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा तो संभवतः पूर्व जन्म से ही प्रारंभ हो चुकी है, और कितने जन्म निकल गए ये तो नहीं बता सकते। लेकिन एक ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। 5 भाई बहन हम थे, तो उनमें से दूसरे नंबर के हम हैं। तो प्रारंभ से ही परिवार का वातावरण जैसा होता है, तो हमें लगता है उसका बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो पूरा परिवार ही एक धार्मिक रहा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, अखंड रामायण पाठ, गीता, भागवत जी के पाठ ये परिवार में होते रहे, और कहीं ना कहीं वही सब उनका अंश या उनका आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा से लगभग 9 वर्ष की अवस्था में हमने प्रथम सत्संग में प्रथम बार वक्तव्य दिया था। अच्छा। और उसके बाद ये अध्यात्म की, सत्संग की, सेवा की यात्रा प्रारंभ हुई, और अनवरत आज तक यहाँ तक चल रहे हैं। 2004 में गंगा मैया ने यहाँ पर सहज अपने एक विशेष कृपा के साथ हमें आमंत्रित किया। स्वप्न में गंगा मैया हमें बहुत प्रत्यक्ष दर्शन देती थी। तो ग्वालियर डबरा हमारा जन्म स्थान है, मध्य प्रदेश होकर। तो वहां से 2004 में गंगा जी के किनारे, और जिसको कहा जाता है कि आनंद घाट, आनंद वन, तो वहां पर भूपतवाला में श्री राम कृपा धाम ट्रस्ट के नाम से अपना एक ट्रस्ट बनाया, आश्रम बनाया, और गंगा मैया की पूर्ण कृपा में आज अनवरत सेवा प्रकल्प भी चलते हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से। समाज के लिए जो भी ईश्वर प्रेरणा करते हैं तो हम लोग निरंतर करते रहते हैं। जैसे कि आपने, जब आप इस मार्ग में, कथा वक्ता की जो ये श्रेणी है, जो ये मार्ग है, तो इस मार्ग में काफी ज्यादा एक परिवार का ना, आज के समय में तो बहुत ज्यादा विरोध चलता है कि ना, अरे यार तू क्या पंडित बनेगा, ऐसे एक ना है, एक मानसिकता है।
तो जी। आपने जब इस मार्ग को चुना तो आपके परिवार का क्या उसमें मतलब एक था रोल था कि क्योंकि आप तो महिला भी हो, तो मतलब एज़ अ लेडी महिला के तौर पर आपको क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा? देखिए, इस बात में 2 चीज़ें हैं। हुँ, आज तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं, हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं कि इनको कथावाचक बना दीजिए। और बहुत सारे ऐसे आपने भी देखे होंगे, छोटे-छोटे बच्चे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस समय हमने प्रारंभ किया था, उस समय कोई टीवी पर या मोबाइल उस समय नहीं होता था, तो कोई ऐसा भी नहीं था कि सोशल मीडिया पर ये सब चलता था जिसको देख के हमने प्रारंभ किया। हुँ, और एक और चीज़ स्पष्ट कर दें, हमारे पूरे परिवार में हमसे पहले और अभी तक भी कोई भी कथावाचक नहीं है, कोई भी इस क्षेत्र में नहीं है, कोई भी सत्संग में नहीं है। हाँ, धार्मिक गतिविधियों में सब हैं, लेकिन कोई भी कथा व्यास नहीं है। हुँ, तो हमारा जो ये था, हमें लगा कि ईश्वर ने ही इस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है। और भगवती पीताम्बरा माई, पीताम्बरा पीठ दतिया, तो वहाँ हम बचपन से जाते थे। तो भगवती पीताम्बरा माई की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर रही। और चूँकि 9 वर्ष की अवस्था में कुछ भी बोलना, और उस परिवार से जहाँ कोई बताने वाला नहीं था या सिखाने वाला नहीं था, तो हम मानते हैं ये ईश्वरीय इच्छा से ही ऐसा हुआ। और आज तक भी हमें लगता है कि बिना ईश्वर की कृपा से ये संभव नहीं है। कथावाचक तो बना जा सकता है, कथा व्यास नहीं बना जा सकता। व्यास केवल ईश्वर ही बना करके भेज सकता है। तो जब ये बात आई और 9 वर्ष की अवस्था से छोटे-छोटे सत्संग में जाना प्रारंभ हमने किया, तो ये ईश्वर की इसमें भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही कि हमारे माता-पिता या परिवार, शुरुआत में तो लगा कि भई हाँ ठीक है, बच्ची जाएगी तो लोग कुछ कहेंगे, रिश्तेदार कुछ कहेंगे। तो चूँकि एक मध्यम वर्गीय परिवार में और एक छोटे स्थान से निकल कर के आना, तो ये सब रहता है कि आगे लोग क्या कहेंगे। लेकिन हमने अपने परिवार के सब लोगों को बिठाकर एक ही बात कही, यदि हम गलत रास्ते पर हैं, तो आप हमें वापस करिए, और यदि हम सही रास्ते पर हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए। और ये एक वाक्य था जिस दिन से पूरा परिवार हमारे साथ रहा, हमारे हर निर्णय में। और आज हम वैराग्य लेकर के हरिद्वार में हैं, रामानुज संप्रदाय से 2004 से यहीं आश्रम में ही निवास है हमारा। लेकिन आज भी किसी भी चीज़ में, कोई सेवा प्रकल्प में, कहीं आश्रम की किसी व्यवस्था में, कथा में कहीं हमें व्यवस्थाएँ चाहिए, तो यद्यपि परिवार अलग है, वो सब ग्वालियर, डबरा में सब लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कोई विरोधाभास है। आज भी अगर हमें आश्रम में कोई व्यवस्था के लिए आवश्यकता है, तो वो लोग तत्पर हैं और सभी लोग सेवा भाव से लगते हैं। तो कोई ऐसा नहीं रहा कि बहुत विरोधाभास रहा हो, और सभी लोगों ने हमारे निर्णय का स्वागत किया। तो ये ईश्वर की ही विशेष कृपा हम मानते हैं। हुँ। आपने मतलब दीक्षा कौन से सन में आपने ली थी, गुरु दीक्षा? हमने गुरु धारण किए थे 95 में, 95, 1995 में। और उस समय बहुत छोटी अवस्था थी। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री साकेत निवासी वैकुंठवासी श्री देव नारायणाचार्य जी महाराज, वृंदावन धाम, श्री हरिदेव पीठाधीश्वर, ओके। तो उनके माध्यम से और उनकी कृपा से ही सब चल रहा है। हुँ, जैसे कि ना हम देखते हैं कि ना जैसे कि हम आपको भी देखते हैं कि आपने भी वैराग्य धारण किया। तो हम काफ़ी लोग कहते हैं कि ना मतलब भक्ति के लिए या मतलब आध्यात्मिक यात्रा के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है। तो इसमें कितनी सच्चाई क्या मतलब उसको छोड़ के ही हम आध्यात्मिक यात्रा पे निकल सकते हैं या परिवार में बंध के भी ये चीज़ें हो सकती हैं? देखो, परिवार में रहना या परिवार को छोड़ना, इससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो हम स्पष्ट करें, क्योंकि सबसे पहले अध्यात्म को जाने कि अध्यात्म क्या है या धर्म क्या है। तो जब हम धर्म की यात्रा पर या अध्यात्म की यात्रा पर निकल रहे हैं, तो धर्म पूर्णतः अंतर की यात्रा है, या अध्यात्म पूर्णतः अंतर की यात्रा है आपके। तो उससे परिवार का या संसार का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी अपनी स्वरुचि है कि आप परिवार में रहकर अपनी अंतर्मुख यात्रा कर सकते हैं, या परिवार से बाहर रह करके।
तो ये हमने जिस समय थोड़ा-सा विचार ऐसा, चिंतन ऐसा बदला, तो ये हमारा स्वयं का निर्णय था या ईश्वर की प्रेरणा थी कि हमें सांसारिक जीवन में न जाकर के हमें ये जीवन चयनित करना था। तो ये तो अपनी स्वेच्छा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप परिवार में रह कर के आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते या परिवार में रह कर के समाज सेवा नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और अगर 1-2 उदाहरण हम आपको दें, अब जैसे राम जी के शरण में आए विभीषण, सुग्रीव शरण में आए, तो भगवान ने उनको आगे चल के राजा बना दिया। तो बहुत सारे लोग जिनका प्रश्न ये होता है कि परिवार में रहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अपनी वृत्ति, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मन की वृत्ति आपकी पवित्र हो, तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ ईश्वर तक आपकी आवाज पहुंचेगी। और निश्चित रूप से आपके अंतर मन की स्वच्छता पर निर्भर करता है कि आप कितना दूर तक जा सकते हैं, कितनी अपनी अध्यात्म की यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो उसमें परिवार का कोई लेना देना नहीं। भक्तिमती मीराबाई परिवार में रहते हुए, सबका विरोधाभास झेलते हुए, संसार का विरोधाभास झेलते हुए भी कृष्ण को पा गई। तो इसलिए ये बिल्कुल भी कहना उचित नहीं होगा कि परिवार को छोड़कर ही हम साधु बन सकते हैं या परिवार को छोड़कर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यात्रा तो अंतर्मुखी यात्रा है। तो भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? सरल मतलब कि आसान रास्ता नहीं, जैसे कि मतलब होता है ना कि हाँ बस ये रास्ते पे चलोगे तो एक ना एक दिन मिल जाएंगे, मतलब एक क्लैरिटी कि किस रास्ते से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, हमारे यहाँ सनातन में एक बहुत बढ़िया चीज ये है कि बहुत सारे रास्ते दिए ईश्वर प्राप्ति के। किसी ने योग का मार्ग बताया, किसी ने ध्यान का मार्ग बताया, किसी ने जप का मार्ग बताया, किसी ने यज्ञ अनुष्ठान का मार्ग बताया। जी तो ये सब इसलिए है कि बहुत सारे आप जो पंथ देखते हैं ना, संप्रदाय देखते हैं, तो उनमें एक ही ये रास्ता है, पर हमारे यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं। और ये बहुत सारे रास्ते हमें ये अपने मन के अनुकूल उस चीज को चूज करने की स्वतंत्रता देते हैं कि आप किस रास्ते चलना चाहते हो। सही। अब अगर कहें कि कलयुग की दृष्टि से, आज की स्थितियों की दृष्टि से क्या सहज मार्ग है, क्या सरल मार्ग है जिसे हर व्यक्ति अनुकरण कर सके और ईश्वर तक की यात्रा कर सके, तो हमें लगता है कि भगवान का नाम कलयुग में सबसे सहज है, सबसे सरल है। जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, और उसके प्रति एक निष्ठा से, एकाग्रता से आप यदि नाम को पकड़ करके चलेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आपकी यात्रा उस मंजिल तक पहुंचेगी। अपने अंदर क्या सुधार करने चाहिए हमें? अपने अंदर बस यही है, गलत चिंतन। यहीं से हमारे जीवन में बुराई शुरू होती है। पहले चिंतन शुरू होगा, चिंतन के बाद वही क्रिया में आएगा, वो वाणी में आएगा, क्रिया में आएगा। तो निश्चित रूप से अगर हमें अपने आप को सुधारना है तो चिंतन को सुधारना प्रारंभ करना पड़ेगा। पहले विचार सुधरे, फिर व्यवहार सुधरे। व्यवहार सुधरेगा तो निश्चित रूप से आप जो भी है, जहां भी है। और हमारे यहाँ एक चीज और बढ़िया है, देखिए सनातन धर्म में कहा गया है कि आप जिस कर्म को कर रहे हैं वो कर्म ही पूजा है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि हम साधु हो गए तो आप भी साधु हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है ना जी, वरना संसार कैसे चलेगा। सही। तो जो कर्म आप कर रहे हैं उसी कर्म को आप अपनी ईमानदारी से यदि कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, 100%, तो निश्चित रूप से आपका कर्म भी पूजा ही है। बस ये उसमें मिलावट ना हो। कभी हम उसमें झूठ की मिलावट कर देते हैं, कभी उसमें गलत चिंतन जोड़ देते हैं, किसी का अहित जोड़ देते हैं, तो वो जो चीज है वो हमें बैक कर देती है। तो निश्चित रूप से है कि अपना चिंतन सुधारे, और चिंतन सुधरेगा तो बाकी सब अपने आप सुधरता रहे। जी। अच्छा, जैसे देवी जी हम एक चीज देखते हैं कि ना आज के समय में जो हमारा उद्देश्य बन चुका है जीवन का कि वो है पैसा कमाना। तो मानव जीवन का सही उद्देश्य क्या पैसा कमाना ही है, या हमें पृथ्वी पे किसी और कारणवश भेजा गया? क्या खाली पैसा कमाने के लिए भेजा गया? ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए एक बात आपसे पूछे, जब हम आप सब आए थे तो पैसा लेके आए थे सर, नहीं। या लेके जाने वाली कोई कंडीशन नहीं? तो इसका उत्तर तो यही है
कि इंसान जब आया था, इंसान क्या कोई भी XYZ पशु पक्षी 84 लाख योनियों में जो भी जन्म लेकर के आ रहा है, आप ये देखिए ईश्वर ने कितनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। कुछ लाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। तो फिर क्या है कि फिर जो मिला है यहीं के लिए मिला है। वो चाहे परिवार हो, वो चाहे कारोबार हो, व्यापार हो, जो भी चीज है वो यहीं के लिए है। हम्म तो ये सीधा सीधा संदेश ईश्वर का है कि आपको जो मिला है, आप जब आए थे जन्म लेकर के खाली आते आए थे, लेकिन उसके बाद आपको परिवार मिल गया, धीरे धीरे सारी चीज मिल गई, आपको भरण पोषण की स्थितियां बनी, और एक दिन जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। इट मीन्स किसने ये व्यवस्थाएं बनाई? आप तो कुछ लेके नहीं आए थे, हम्म ये ईश्वर ने ही आपके लिए व्यवस्था बना करके दी है। और जिस दिन जाने का नंबर आएगा वो सब छीन लेगा कि अब जाओ तुम। हम्म तो सीधी सी बात है कि पैसा हमारा उद्देश्य जीवन का नहीं हो सकता। पैसा व्यवस्था के लिए आवश्यक है, पर जीवन का उद्देश्य तो सदा से ईश्वर था और ईश्वर ही रहेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और हम अक्सर कथाओं में ये बात कहते हैं कि जो चीज जहां से छूटी है वो वहीं तक जाएगी। हम्म जैसे एक सर्कल होता है, हम्म समुद्र से जो पानी है वो वाष्प बन के बादल बन गया। वो बादल बरसता है, बरसने के बाद पहाड़ों पर वो पानी धीरे से मैदान में आएगा, नदियों के माध्यम से फिर कहाँ जाएगा? कहाँ सागर में जाएगा। वहीं तक की यात्रा है, सर्कल है ना पूरा। ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम आप सब जो जीव हैं वो ईश्वर के ही तो अंश है ना। तो हमारी आपकी सबकी यात्रा वहीं तक है। जिस दिन वहां तक हमारी यात्रा हो गई उस दिन एंड हो जाएगा। तब तक जब तक वहां तक नहीं जा रहे हैं, कोई किसी में भटका है, कोई किसी में भटका है, कोई किसी में, तो वो चलता रहेगा। वो 84 लाख पार करना पड़ेगा जी। और पता नहीं कितनी बार करना पड़ेगा। अच्छा। तो इसलिए पैसा उद्देश्य नहीं हो सकता। उद्देश्य केवल ईश्वर प्राप्ति है। पैसा व्यवस्था में हम लोग लगाएं, व्यवस्था के लिए अनुकूल है, व्यवस्था के लिए आवश्यक भी है, लेकिन पैसा ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता और वो जीवन का उद्देश्य भी नहीं हो सकता। जैसे कि अभी आपने बीच में जिक्र किया था कि हमें ये जानना होगा कि धर्म क्या है। तो धर्म की आज की जो परिभाषा है वो तो बन चुकी है कि धर्म होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो धर्म की जो परिभाषा आज के समय पे है, क्या ये धर्म है या धर्म को हम समझ नहीं पाए कि धर्म है क्या? देखिए, हमारे यहाँ सनातन में कहा धारणात धर्म, जिसे आप धारण कर रहे हो वो धर्म है। धारण क्या कर रहे हैं हम? जैसे हमने शास्त्र की बात को स्वीकार किया। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, वो सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है जी। उनको अपौरुषेय कहा जाता है। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, रचना होती है, तो सबसे पहले वेदों को प्रकट करते हैं वो, और वो ईश्वर से ही प्रकट है। आज भी बहुत सारे लोगों ने वेद पर रिसर्च किया है, बहुत सारे पाश्चात्य विद्वान भी आज भी रिसर्च चलते हैं वेदों पर, लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने भी ये कहा कि ये इसमें जो भाषा लिखी गई है वो भाषा हमारी लौकिक संस्कृत से बिल्कुल अलग है। वैदिक संस्कृत अलग है, लौकिक अलग। अच्छा। हाँ, तो वो जो वेद के मंत्र है ना, उसको आज तक भी कोई क्लियरली ये नहीं कह सकता कि इसका पूरा अर्थ हमने जान लिया। वो इतनी गूढ़ विद्या है, उसके एक मंत्र के हजारों हजार अर्थ निकाले जा चुके हैं। मतलब जैसे फिर भी उसको पूर्ण तरीके से ये नहीं माना जा सकता कि वो पूरा हो गए। मतलब जैसे कि हम एक नॉर्मल जो संस्कृत भाषा है, हाँ, उसमें भी मतलब उससे भी बहुत अलग है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जब जैसे हमने PhD की तो उस समय इन सारी चीजों पर रिसर्च किया, तो वेद की जो भाषा है उसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है, और लौकिक जो जिसको आजकल हम मंत्रों में या लौकिक श्लोकों में पढ़ते हैं, लौकिक संस्कृत है। उसका व्याकरण अलग है पूर्ण। वेद की जो ऋचाएं हैं, मंत्र है, उनको पढ़ना और बोलना और उनका सब सिस्टम अलग है पूरा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे यहाँ जिसको धर्म कह दिया गया, वो केवल धर्म ऐसे ही कोई नहीं कि भाई ये एक धर्म ये बन गया। आजकल तो गली गली में पता नहीं कितने धर्म लोगों ने बना दिए, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से। हिंदुओं में देखिए आप कितने धर्म बना दिए,
सनातन में कितने लोगों ने अपने अपने धर्म खड़े कर दिए, पर हमारा धर्म केवल सनातन है। और सनातन शब्द का अर्थ है जो सदा रहने वाला। सनातन का मतलब जिसका कभी अंत नहीं हो। जी। इसलिए हमारे यहाँ जैसे सत्य सनातन धर्म की जय, ये बोला जाता है। तो सत्य सदा रहने वाला है, सनातन सदा रहने वाला है, ईश्वर सदा रहने वाला है। तो बिल्कुल ईश्वर और धर्म में अंतर नहीं है। और जो हम धारण कर रहे हैं, यानी वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया, वेदों से हमने जो सीखा, उस चीज को हम धारण करते हैं। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय मत बोलो, किसी का अहित मत करो, चोरी मत करो, ये मत करो, ये जो हमारे वेदों ने तो हमें दिए। तो जो वैदिक ज्ञान हमने धारण किया है, धारणा धर्म, वही धर्म है। बाकी सब पंथ है, जो जो आपने नाम दिए ना, इनको धर्म नहीं कहा जा सकता। ये सब पंथ है, संप्रदाय है। और एक बात, हमारे वेदों से ही कहीं ना कहीं से, अब जैसे एक बट वृक्ष है, तो वेद क्या है या सनातन क्या, वो बट वृक्ष है। किसी ने एक पत्ते को पकड़ लिया कि ये धर्म हो गए, किसी ने एक शाखा को पकड़ लिया कि ये धर्म हो गए, किसी ने एक उसके फल को पकड़ लिया कि ये धर्म हो गया। बट सनातन तो पूरा बट वृक्ष है। तो एक पत्ते को आप अगर पत्ते को अलग कर देंगे, उसमें पानी डालेंगे, तो क्या पेड़ निकलेगा? नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, सनातन बट वृक्ष है हमारा। और उसी में से किसी ने कोई एक मंत्र ले लिया, किसी ने कह दिया अहिंसा परमो धर्म, ये धर्म हो गया। तो ये सब वैदिक ही तो निकला है, वेद से ही निकला है सब। सही। अच्छा, एक सेवा हमारे धर्म ने कैसा बताया था कि सेवा एक बहुत ही मतलब बताते हैं कि सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करनी कैसे चाहिए, मैं ये जानना चाहूंगा थोड़ा सा। सेवा ही परमो धर्म। हाँ, जैसे कहा गया कि सेवा ही परम धर्म है, परहित सरिस धर्म नेम है। तो सेवा का एक ही रूप नहीं है, एक ही प्रकार नहीं है कि यही करना है, यही सेवा है। हमारे यहाँ सेवा को कहा गया, अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे मुश्किल जो है ना, वो सेवा धर्म है। आप कहें कैसे? सेवा कोई पर्टिकुलर कोई काम को सेवा नहीं कहा गया। काम तो आप जिसको वेतन दे रहे हैं वो भी कर रहा है, वो सेवा नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। सही। नौकरी कर रहा है जी। पर सेवा बहुत अलग चीज हो गई। जैसे हनुमान जी राम जी की सेवा में रहे, सेवा वो है कि जिसके प्रति आप समर्पित हैं, चाहे वो एक व्यक्ति हो सकता है, वो एक परिवार हो सकता है, वो समाज हो सकता है, वो राष्ट्र हो सकता है, वो आपके आराध्य हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। तो जिनके प्रति आपने अपना समर्पण कर दिया, उनके प्रति फिर क्यों, कैसे और कहाँ, ये शब्द नहीं आते। बस ये देखना है कि मेरे आराध्य को, मेरे राष्ट्र को, मेरे समाज को या मेरे गुरु को, उनको मेरे किस चीज से प्रसन्नता मिलेगी, उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सेवा है। तो सेवा तो जहां भी आप समाज में जब देखते हैं, अगर कोई भूखा है, आपने भोजन दे दिया, ये भी सेवा है। जहां जिसको आपको लगता है इसको आवश्यकता मेरी हो सकती है। हम पूरे विश्व के या पूरे पृथ्वी भर के गरीबी को दूर नहीं कर सकते, हम सबकी भूख को नहीं मिटा सकते, पर हमारा मानना है हम किसी की भूख को तो मिटा सकते हैं, हम किसी प्यासे को तो पानी पिला सकते हैं जी। तो हमारा मानना है सेवा मतलब मन वचन कर्म से आप जिसको जहां जिस चीज की आवश्यकता है, आपने उस समय वो कर दिया, वो आपकी सबसे बड़ी सेवा है और ईश्वर उसे अवश्य स्वीकार करता है, क्योंकि सेवा में ही परमात्मा प्रसन्न होता है। मतलब जहाँ पे स्वार्थ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। जहां दिखावा आ गया, स्वार्थ आ गया, आपने 10 लोगों को दिखाने के लिए, न्यूज में छपाने के लिए ये सब कर दिया। आजकल जैसे हम देख रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया में वीडियो बनाने के लिए भी लोग करते हैं। नहीं, उसके भी 2 रूप हो सकते हैं। एक तो ये आप दूसरे को प्रेरणा देने के लिए वो कर रहे हैं, एक ये है कि नहीं हम अपना नाम करने के लिए। एक केला दान करते हैं, 10 लोग खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं,
तो ये क्या है, ये कोई दान नहीं हुआ, कोई सेवा नहीं हुआ, कोई धर्म नहीं हुआ, ये केवल दिखावा है, विशुद्ध दिखावा। जैसे भगवान कहते हैं ना, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे धनवान पसंद नहीं है, या मुझे ऊंचे पद वाला पसंद नहीं है, या जो जो हमने कल्पनाएं की हैं कि ऐसा ऐसा भगवान नहीं चाहते, ऐसा कभी भगवान ने नहीं कहा। भगवान कहते कपट नहीं चाहिए मुझे, छल मत करो, कपट मत करो। ये छूट गया तो ईश्वर की कृपा तो तुम्हारे ऊपर है ही। तो निस्वार्थ भाव से आप किसी के लिए भी कुछ जो उसको आवश्यकता है और आपने उस समय कर दिया, तो वही आपका सबसे बड़ा सेवा कर्म। तो देवी जी, जैसे कि आप रामायण की कथा करते हो, है ना, और आपने पीएचडी भी करी है वाल्मीकि जी की रामायण के ऊपर, तो हम देखते हैं आज के समय में ना सबसे ज्यादा जो प्रचलित ग्रंथ है वो रामायण ही माना जाता है। तो ऐसी क्या खास बात है रामायण में जो रामायण इतना ज्यादा प्रचलित है आज भी? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और भी कई लोग ये प्रश्न करते हैं। सबसे पहली बात है कि रामायण से पहले जो भी ग्रंथ लिखे गए वो अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चीजों पर लिखे गए। जैसे पुराण ही मान लीजिए, तो वो अलग अलग विषयों पर लिखे गए। 18 पुराण है, 18 पुराणों में विषय इतना अलग है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते उससे। फिर उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी। उसका समय त्रेता काल माना जाता है। राम जी के समय में वाल्मीकि जी थे, आपको कथानक जैसे पता ही है हर जी। तो उस समय उन्होंने रामायण लिखे, और ऐसा माना जाता है कि राम जी की जो लीला हुई है, राम जी की लीला चल रही थी उसी समय लिखी गई। क्योंकि वहां एक श्लोक आता है, सांप्रतम लोके गुणवान कष्ट वीरवान। इस समय में कौन ऐसा गुणवान है, कौन ऐसा वीरवान है, ये नारद जी से प्रश्न किया वाल्मीकि जी ने, जिसके विषय में जो संसार से विलक्षण हो, जो संसार का नेतृत्व करने वाला हो, जिसके अंदर चरित्र इतना विशुद्ध हो, जिसका कि मैं उसके विषय में लिख सकूं और लोगों को उसका चरित्र की प्रेरणा दे सकूं उनके चरित्र के माध्यम से। क्योंकि नायक कैसा होना चाहिए, जिसको देख करके समाज उसके नक्शे कदम पर चल सके। नायक वो है सही। तो कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कष्ट वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, ऐसा कौन है, ये प्रश्न किए हैं वाल्मीकि जी ने नारद जी से। अन्य और भी प्रश्न है। तो उस समय उन्होंने कहा था, सांप्रतम मतलब इस समय, संस्कृत में सांप्रतम का मतलब होता है इस समय। तो उस समय नारद जी ने उनको राम जी के विषय में बताया कि इस समय वर्तमान में पृथ्वी पर केवल एक ही व्यक्ति है, और वो है रघुकुल में श्री राम जी। फिर उन्होंने जब क्रौंच पक्षी का वध हो गया था एक किसी बधिक के द्वारा, तो उनके मुख से एक श्लोक निकला। वो लौकिक संस्कृत का सबसे पहला श्लोक है जो वाल्मीकि जी के मुख से निकला। और यहीं से फिर वो सोचने लगे कि मैंने क्या बोल दिया, और वो सोचते रहे इस बात को। फिर वहां ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ध्यान में बैठिए, श्री राम जी का जो पूरा चरित्र है, जो हो चुका या जो होने वाला है, वो सब आपको ध्यान में आ जाएगा और आप उसको लिखना शुरू करें। तो कृतस्नम रामायणम काव्यम, ये महर्षि वाल्मीकि जी को आदेश दिया। तो महर्षि वाल्मीकि जी जब ध्यान में बैठे, उन्होंने फिर जो जो उनको स्मरण में आता गया वो सब लिखना शुरू की। तो भगवान श्री राम का जो हो चुका था चरित्र वो, और जो नहीं भी हुआ था वो भी उनको ध्यान में आया है। तो वो भी उन्होंने वो लीलाएं होने से पहले लिखा है। तो इस तरीके से ये त्रेता युग की रचना मानी जाती है। और ये ऐसा काव्य था, चूंकि चरित्र सबसे बड़ी चीज है, और मानो पूरा विश्व खोज रहा था कि कोई एक ऐसा व्यक्तित्व मिले, एक ऐसा चरित्र मिले जिसका अनुगमन हर व्यक्ति कर सके। तो उस समय में रामायण के रूप में वो चरित्र आया सामने। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है जी। अपनी बात पर दृढ़ है, सत्य प्रतिज्ञ है,
और कितने अगणित गुण हैं भगवान के। तो उस राम जी के चरित्र ने पूरे विश्व को, केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व को इतना प्रभावित किया कि हमने तो इस विषय में बहुत विस्तार से पढ़ा भी है। आज भी विश्व के बहुत सारे देश जिनमें हिंदू नहीं रहे या हिंदुओं की संख्या ना के बराबर हो गई, वहां भी आज भी मुस्लिम कंट्रीज में रामायण के लीलाएं होती है। इंडोनेशिया वगैरह में हम लोग गए हैं, वहां हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो पूरे विश्व को राम जी के चरित्र ने प्रभावित किया और इस कारण हर भाषा में रामचरित्र लिखा गया। सही। जो अलग अलग पंथ थे उन्होंने भी रामचरित लिखा, अपने तरीके से लिखा उन्होंने। बौद्ध में भी रामचरित लिखा गया, जैन में भी राम कथा लिखी गई, और भी बहुत सारे हमारे यहाँ जितनी भाषाएं, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, सभी भाषाओं में रामायण लिखी गई। तो कहीं ना कहीं एक नायक ऐसा हुआ जिसके आदर्शों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, और उसी का कारण था कि हर भाषा में रामायण लिखी गई। हर व्यक्ति ने उस चीज को पढ़ा, हर व्यक्ति उससे प्रभावित, और इसलिए उसका प्रचलन ज्यादा हुआ। जैसे कि अभी आपने बताया कि राम जी का चरित्र के ऊपर हमें बहुत सुनने को मिलता है कि राम जी की जो खास बात थी वो उनका चरित्र था। और दूसरी चीज अभी जैसे आपने बताया कि रामायण के जो हमें सबूत कह लो या रामायण के जो मतलब हमें देखने को मिलते हैं, तो वो कहाँ कहाँ के लोग मानते हैं। इंडोनेशिया के लोग भी मान रहे हैं, दुनिया इंडोनेशिया, श्याम, कितने कितने दूर दूर के, हाँ, लगभग सृष्टि के हर कोने में हमें उसका कुछ ना कुछ तो सबूत मिल ही जाता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो राम जी का विरोध करते हैं कि राम तो हुए ही नहीं थे, और कि एक आया था कि बीच में कि राम जी, वाल्मीकि जी की रामायण में ही वर्णन है कि राम जी तो मांस खाते थे। तो इन चीजों पे आपका क्या मतलब, एक होता नहीं कि आपको क्या लगता है इन चीजों पे क्या हमें एक उत्तर देना चाहिए समाज को? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, और कथाओं के माध्यम से भी हम ये बात कहते रहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने शास्त्रों को न पढ़ा न समझा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझना चाहते ही नहीं। जो क्वेश्चन उठा रहे हैं ना इस तरीके के, राम जी मांस खाते थे, या जो भी अनर्गल प्रलाप आजकल होता है, हमने अक्सर ये देखा कि लोगों को लगता है कि सस्ती लोकप्रियता चाहिए, तो सीधा राम पर, कृष्ण पर, हमारे सनातन धर्म पर कुछ भी बोल दो और सीधा लोकप्रिय हो जाओगे, तुम दुनिया में विख्यात हो जाओगे। तो ये कि लोगों ने एक पैटर्न बना ली। बट है क्या, जब तक शास्त्रों को समझेंगे नहीं, हमारे चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे पुराण हो, आप ये देखिए ना, जिन्होंने लिखे वो कोई राइटर नहीं थे, वो ऋषि लोग थे, वो महात्मा लोग थे, वो तपस्वी लोग थे। उन्होंने जंगल में हजारों हजार वर्ष तपस्या करके सूखे पत्ते खाकर अपने शरीर को सुखाया, अपने आत्म साक्षात्कार को पाया, उसके बाद ये शास्त्र लिखे। हम लोग चाहते हैं एसी रूम में बैठे बैठे सब कुछ समझ ले, कैसे समझ लेंगे? उसको समझने के लिए हमें उतना डीपली जाना पड़ेगा ना। तो जब ये सारी चीजें, वाल्मीकि रामायण में बहुत सारी चीजें आई, पर हमारे यहाँ एक शब्द के 1000 अर्थ हैं, आप उनको समझना नहीं चाहते। किस पर्पज में क्या बात कही गई, उसका प्रसंग जोड़ना पड़ेगा, संदर्भ जोड़ना पड़ेगा, तब आप उसको समझ पाएंगे। सही। ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिख दिया। ये ढोल को, गमार को, शूद्र को, पशु को, नारी को ताड़ना करो। ताड़ना मतलब मारना। अब ताड़ना के कितने अर्थ है? एक बात आपको बताएं, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमीन पर, आसमां की खबर रखते हैं। इसका क्या अर्थ निकालेंगे? अगर ताड़ना शब्द का अर्थ मारना ही हुआ तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? तो इसका अर्थ है अच्छी तरीके से देख कर, भाल कर, समझ करके किसी के साथ व्यवहार करना है, और इन 5 के साथ बहुत सोच समझ करके व्यवहार करना। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब जहाँ मांस शब्द है, मांस के बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे यहाँ तो
जैसे ये ग्वार पाठा होता है तो उसको भी संस्कृत में मांस कह दिया, उड़द की दाल को मांस कहा गया। अब आप किस चीज को कहेंगे? तो जब तक आप उसकी गहराई को नहीं समझेंगे ना, तब तक उसका शास्त्र कभी आपको अर्थ नहीं देता। वो तभी अर्थ देगा जब आप उसमें उसकी गंभीरता को समझेंगे। मैं कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में गड़बड़ हाँ। है ये। हाँ। अब फिर क्या है ना, लोग समझना भी नहीं चाहते। अब जैसे रामचरितमानस पे बहुत लोग बोलते हैं कि तुलसीदास जी ने शूद्रों के लिए ऐसा कह दिया, या ब्राह्मणों को बड़ा बना दिया। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, अभी पीछे आपने देखा होगा रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई है। ये क्या है ना, ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का काम है, जिनका धर्म से कोई लेना नहीं, जिनका समाज से कोई लेना नहीं, जिनका राम से कोई लेना नहीं, वो लोग हैं। अब अगर इनसे ये पूछा जाए कि तुलसीदास जी लेखक हैं, पर उन्होंने अपनी चेतना से और ईश्वर इच्छा से उस ग्रंथ को लिखा है। ऐसा माना जाता है कि जहां जहां भी तुलसीदास जी चौपाई लिखते थे और जहां उनको उनकी कलम रुक जाती थी, उससे आगे नहीं आ रहा, तो हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर के उस चौपाई को पूरा करते थे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए प्रसिद्ध है कि हनुमान जी ने उस चौपाई को पूरा किया। तो ये सिद्ध आत्माएं थी, ये सिद्ध पुरुष थे। अब उन्होंने कुछ कहा तो वो किसके द्वारा कौन कह रहा है? अगर मान लीजिए रावण अगर कोई बात कहेगा, तो रावण जो कह रहा है वो रावण की बात है, न कि तुलसीदास जी की। पहली बात तो ये समझ, क्योंकि रावण तो राम जी को भी कहता है, अगुण अमान जान जही पिता दीन वनवास। जिनमें कोई गुण नहीं था, बेकार थे, इसलिए पिताजी ने वनवास दे दिया राम जी को। तो क्या कहें कि तुलसीदास जी ने राम जी के लिए ऐसा लिख दिया? सही बात। अब ये जो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये समुद्र ने, सुंदरकांड के लास्ट की चौपाई है, तो समुद्र ने भगवान से कहा कि इन लोगों के प्रति थोड़ा सोच समझ करके, जान करके अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो ये समुद्र की बात है, ना कि तुलसीदास जी की। अच्छा, तो भाई जो पात्र बोल रहा है वो अपने जो बोलेगा वही तो कभी लिखेगा जी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप उसका संदर्भ नहीं समझेंगे ना तो समझ नहीं आएगा। और फिर रही विरोध की बात, तो हम यही कहते हैं, जब राम जी थे तब भी राम जी का विरोध करने वाले थे, जब कृष्ण थे तब कृष्ण का विरोध करने वाले थे। हर युग में वो तो रहते हैं। हर युग में जहाँ सत्य होगा वहाँ असत्य भी होगा, जहाँ धर्म होगा वहाँ अधर्म भी होगा। तो अधर्म तो कभी धर्म को बढ़ता नहीं देखना चाहता। सही, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर राम का विरोध करने वाले हैं तो उनको समस्या इसलिए है कि कहीं राम के संस्कार समाज में ज्यादा बढ़ नहीं जाए, तो वो तो विरोध करेंगे। वो हर युग में करते हैं, किसी ना किसी रूप में करते हैं। जैसे हम देखते हैं रामायण का आज के समय में कितना महत्व है, कि ये कलयुग को बोला था काल का युग है, तो इसमें पाप बहुत होगा। तो आज के समय में कितना महत्व है इसका, रामायण का? देखो, एक चीज आपको बताएं, रामायण या जो भी हमारे ग्रंथ ऐसे है प्रमाणित, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, वेद है, ये कालातीत ग्रंथ है। अच्छा, कालातीत मतलब जिनका समय, देश, काल, परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं। वो कल भी उतने ही सार्थक थे, उतने ही प्रभावशाली थे, आज भी है और भविष्य में भी नहीं। हर युग में उनका हर युग में। अच्छा, ऐसे समझे, आप एक न्यूज़पेपर आपके घर में आता है सुबह सुबह, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका न्यूज़पेपर पढ़े बिना दिन शुरू नहीं होता। वो सबसे पहले न्यूज़पेपर लेके बैठे, सही, एक बार पढ़ लिया, हाँ, उसके बाद उठा करके रख देते हैं। वो कहाँ जाता है? रद्दी में जाएगा, वो रद्दी में जाता है। एक दिन पढ़ा हुआ न्यूज़पेपर आप दूसरे दिन पढ़ेंगे? कोशिश करने पर भी नहीं पढ़ सकते। एक बार कोई बुक आपने पढ़ ली, वो दोबारा पढ़ेंगे आप गई पढ़ ली, अब क्या पढ़ना। पर इससे इसकी महत्ता समझिए कि त्रेता से रामायण आज तक पढ़ी जा रही है, लगातार हर घर में, हर बच्चे बच्चे को ये संस्कार दिया जाता है कि रामायण पढ़िए, गीता जी पढ़िए, भागवत पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये कालातीत ग्रंथ है, हर युग में इनकी उतनी ही आवश्यकता है। और अगर आज की कहें तो आज कलयुग में सबसे ज्यादा रामायण की आवश्यकता है। आज जो परिवार बिखर रहे हैं,
आज जो संबंध टूट रहे हैं, आज किसी भी घर में जाकर के देखिए, कलह है, क्लेश है, बहुत बड़ों का सम्मान खत्म हो गया, छोटे बड़ों की नहीं सुन रहे, बड़े छोटों को नहीं समझ पा रहे हैं। और ये जो खींचतान है हर परिवार में, ये तब से बड़ी है जब से हमने रामायण का पाठ करना, बच्चों को रामायण के, गीता के संस्कार देना बंद कर दिए। सही, जिन घरों में आज भी रामायण के संस्कार है ना, उनमें शांति है, उनमें बड़ों का आदर है, उनमें प्रसन्नता है। वो घरों में आज भी, कलयुग में भी, सतयुग है। तो रामायण की तो विशेष आवश्यकता है। राम का संस्कार तो हर घर में चाहिए। अच्छा देखिए, किसी से भी आप पूछ लीजिए, आपको बेटा कैसा चाहिए, उसके मुख से एक ही बात निकलेगी, राम जैसा बेटा चाहिए। बहू कैसी चाहिए, तो सीता जी जैसी बहू चाहिए। इट मीन्स त्रेता से लेकर कलयुग तक जो राम के आदर्श हैं, बहू के रूप में जो सीता जी के आदर्श हैं, वो कालातीत है, उनको कोई बदल नहीं पाया आज तक। उसकी तो हर घर में आवश्यकता। उस सभी कैरेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो जैसे कि भाई भी सबको भी लक्ष्मण जैसा ही चाहिए। सही बात। हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं रामायण को? सीधी सी बात है, देखो बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत मत है जी। व्यक्ति जब थोड़ा सा उसकी बुद्धि विकसित होती है तो बहुत ज्यादा जानने के पीछे लग जाता है। पर हमें लगता है कि वो थोड़ा जाने, पर थोड़ा जानकर ही उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दे, लागू। एक बात आज हमें अच्छी लगी, कहीं से भी, किसी ग्रंथ से, किसी गुरु से, साधु से, संत से, अपने बुजुर्गों से भी, अपने माता पिता से भी, अगर एक वाक्य, एक बात आपको अच्छी लगे तो उसको नियम बना लो कि इसको हम अपने जीवन में लागू करें। तो बहुत सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, छोटी छोटी बातों को जीवन में होता है, और यहाँ से फिर धीरे धीरे आपका जीवन में सुधार आना प्रारंभ होगा। तो बहुत छोटी छोटी जो चीजें, जो भी अच्छा लगता है हमें, किसी ने कह दिया भाई आप शंकर जी को जल चढ़ाओ, इतना ही हमें अच्छा लग गया तो हम कल से स्टार्ट करें उसको, तब जाकर के आपके जीवन में सही संस्कार, शुभ संस्कार आपके जीवन में स्वतः आने शुरू हो जाए। जी, जैसे कि हम देखते हैं विष्णु जी के कई सारे अवतार हैं, तो उसमें से राम जी का अवतार, मतलब क्या अंतर है बाकी अवतारों में और राम जी के अवतार में? ऐसा क्या खास बात है राम अवतार में? हाँ देखो, भगवान विष्णु के वैसे तो अनंत अवतार मानते हैं, भगवान के तो अनंत अवतार हैं, पर उनमें भी 24 अवतार प्रमुख हैं। हाँ जी। पर उनमें जितने अवतार हैं वो सब कारण अवतार हैं, अधिकतर। कोई किसी कारण से भगवान ने अवतार लिया, तो अलग अलग अवतारों के अलग अलग कारण, तो उनको कारण अवतार बोला जाता है। पर उनमें 2 लीला अवतार हैं जी, एक श्री राम और एक श्री कृष्ण विष्णु। उसमें भी राम जी का जो अवतार है वो मर्यादा का अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं ना, आपने सुना होगा राम जी कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो राम जी मर्यादा में रहते हुए जीवन को कैसे जिया जाए, उसका सबसे सुंदर उदाहरण भगवान ने अपने चरित्र से दिया, लीला से दिया, अपने अवतार लेने के बाद अपने जीवन के कर्मों से दिया भगवान। आज भी बिना मर्यादा के जीवन जो जी रहे हैं, या हम भी अगर किसी से बात करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि सामने वाला शालीनता से बात करे, हम क्या चाहते हैं कि भाई सामने वाला शिष्टाचार से बात करे। तो निश्चित सी बात है, बिना मर्यादा के जीवन नहीं चल सकता। आप घर में रहें, परिवार में रहें, समाज में रहें, तो भगवान ने सबसे श्री राम रूप में आकर के सबको केवल मर्यादा, शिष्टाचार और परिवार को लेकर के कैसे आपको चलना है, समाज को लेकर के कैसे जीवन जीना है, सबकी भावनाओं को ध्यान में रख करके कैसे आपको जीवन जीना, ये राम अवतार में भगवान ने सिखाया। तो बिना मर्यादा के, बिना शिष्टाचार के, बिना लौकिक सब लोगों के सहयोग के आप जी नहीं सकते। आप सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में कैसे रहना, ये भगवान ने सिखाया। तो इसलिए सभी अवतारों में, अवतारों की खैर सबकी अपनी अपनी महिमा है, पर सब अवतारों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार
हमेशा विलक्षण और श्रेष्ठ माता। अच्छा, हम एक प्रसंग देखते हैं रामायण में कि माता कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया, है ना? तो जब राम जी वन चले गए तो उसके बाद माता कैकेयी का और वो जो मंथरा दासी थी उनका क्या हुआ? अच्छा, ये कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें सीधा-सीधा रामायण में नहीं लिखा। रामचरितमानस में भी ये चीज़ प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखी गई। वहाँ तक का वर्णन तो आता है जैसे भगवान वन को गए, तो फिर भरत जी उनको मनाने के लिए गए हम। तो भरत जी के साथ जो यात्रा हुई है तो उसमें कैकेयी और मंथरा भी उस यात्रा में रहे, चित्रकूट तक की यात्रा। हाँ जी। वहाँ चित्रकूट में सबसे पहले जब तीनों माताएं खड़ी हैं, तो प्रथम राम भैकी कैकेयी। भगवान ने सबसे पहला प्रणाम कैकेयी माता के चरणों में किया। उसके बाद में सुमित्रा माता, उसके बाद में कौशल्या माता माता को मिले। तो ये सब दर्शन आया है। इसके बाद जब लौट करके आ गए, तो यद्यपि रामचरितमानस में, रामायण में ये प्रसंग नहीं आया, पर अन्य रामायणों में आता है कि इसके बाद कैकेयी और मंथरा अपनी करनी, अपने कर्म से इतने ज्यादा ग्लानि में आ गई कि उनको लगा कि हमारे कारण सब कुछ खत्म हो गया। अवधेश महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया, राम जी वनवासी हो गए। कैकेयी ने जिस भरत के लिए ये सब कुछ किया, उन भरत ने राज सिंहासन नहीं लिया। तो वो अपने कर्म से इतने ज्यादा ग्लानि में आ गई कि 14 वर्ष तक समाज ने तो उनको उपेक्षित कर दिया। और 14 वर्ष क्यों, आज त्रेता से आज तक भी आप देखें, कोई अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता, कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। तो आज तक भी मंथरा और कैकेयी उपेक्षित है, क्योंकि भगवान श्री राम के विमुख जाकर के उन्होंने ऐसा कर्म किया। तो ऐसा हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि जब तक राम जी लौट कर नहीं आए, तब तक 14 वर्ष की अवधि तक वो एक तरीके से उनका भवन ही काल कोठरी बन गया, और वो पूरा समय केवल अपने जो कर्म उन्होंने किया उसकी ग्लानि में, अपने पश्चाताप में उन्होंने जीवन जिया। बाद में जब भगवान लौट करके आए हैं, तो राम जी ने माता कैकेयी को और मंथरा को सम्मान दिया और उनको पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है, ऐसा वर्णन आता है। अच्छा, जैसे कि आप कथा वक्ता हैं, तो ये जो ये जो एक फील्ड है कथावाचकों की, तो ये हम देखते हैं आज के समय में काफ़ी इस पे भी सवाल उठने लगे हैं कि ना ये व्यवसाय बन चुकी है कि काफ़ी सारे कथावाचक हैं जो सिर्फ अपना शौक पूरा कर रहे हैं इन चीज़ों से, महंगी-महंगी गाड़ियों में घूमना और महंगे-महंगे फ़ोन चलाना, ये सब करना। तो इस पे आपका क्या मतलब मत है? देखिए, हमारा सोचना ये है, अभी पहले भी हमने ये बात कही, कथा वक्ता अलग चीज है और कथा व्यास अलग चीज है। कथा व्यास है जो परंपरा से, या तो जिनको ईश्वर ने ही, या तो जो गुरु परंपरा से अपने अध्यात्म की यात्रा में जुड़े हैं, और जिनका सेवा ही धर्म है, या समाज में शुभ संस्कार देना ही वो कर्तव्य मान करके उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो लोग कभी भी इस चिंतन को लेकर नहीं चलते। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कथा के माध्यम से अच्छा सम्मान मिल जाएगा, अच्छा पैसा मिल जाएगा, अच्छा घर परिवार चल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कथावाचन क्षेत्र में आ गए हैं, और हम इस बात को स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि एक बात स्पष्ट है, हमारा अपना चिंतन ये कहता है, जी। यदि समाज ने आपको कुछ दिया है, तो आपको भी समाज को कुछ देना चाहिए। अगर आप समाज के किसी भी दान से, किसी भी धार्मिक क्रिया से आप दान ले रहे हैं, और उसका उपयोग केवल आप अपने शौक पूरे करने में लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको चुकाना पड़ेगा। और ये निश्चित गलत है, बहुत गलत है कि आप समाज से धर्म के नाम पर पैसा लें और उसको अपने शौक की पूर्ति में लगाएं। अगर ऐसा करना है तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, धर्म ही क्यों अपनाया जाए। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और वहां खुल करके अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। तो हमारा मानना यह है कि धर्म की आड़ में ये सब नहीं होना चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए, पर इच्छाओं की पूर्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो इच्छाओं के पीछे लग गए, वो कभी समाज को कुछ दे नहीं सकते। जैसे देवी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल किया था कि काफ़ी सारे हमारे देश के ही ऐसे लोग हैं जो राम जी के होने पर ही संदेह कर रहे थे, है ना? उस पर ही सवाल उठाते थे।
तो हम देखते काफ़ी सारे वो जो हैं वो किसी और धर्म के नहीं, वो हमारे धर्म में भी ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को ही फ़ॉलो करते हैं। तो अभी जैसे कि एक हमला हुआ पहलगाम में, तो उस पर आपको क्या मतलब लगता है कि एक मतलब हिंदुओं में, हिंदू समाज में एकता ना होना, क्या इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर हम कह सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जब तक एक नहीं होंगे, हुँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा बँटवारा हमारे हिंदुओं में, सनातनियों में है। हुँ, हुँ, हुँ। सनातनी लोग हमें कई बार हम ये चीज़ व्यासपीठ से भी कहते हैं, हमारे यहाँ 33 कोटि देवता है। इतने पंथ इतने मार्ग, इतने सारी चीज़ें हमारे धर्म में हैं, तो हमें बँटने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें किसी और धर्म की ओर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी पंथ की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। अपने सनातन को, मूल को पकड़िए। अपने सनातन को पकड़ के रखिए और सनातन संस्कारों को हर घर में, हुँ। हर बच्चे को सिखाना चाहिए। हम इस विषय में बहुत दृढ़ता से बोलते हैं। आज के बच्चे को आप अपने घर में जो बच्चा होता है, उसको आप बाकी सब सिखाते हो, लेकिन अपने धर्म, अपने संस्कारों से जुड़े क्या चीज़ सिखा रहे हो? हुँ। हमने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ का एक संकल्प लिया और उसके तहत बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, उनको हमने हनुमान चालीसा सिखाया और वो घरों-घरों में जाकर के वो संस्कार जगाने का प्रयास किया कि कम से कम हनुमान चालीसा तो करो, अपने धर्म के विषय में जानो तो। जब हम अपने धर्म के विषय में ही नहीं जानते, दूसरा कोई आता है, वो अपनी बात कह कर के आपको ऐसा मोटिवेट कर देता है कि आप अपना धर्म छोड़ के, अपना संस्कार छोड़ के, अपने आराध्य छोड़ के, अपने देवता, अपना पूजन छोड़ के दूसरे के धर्म में चले जाते हो। आज बहुत सारे ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, आपने भी सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से कि हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको दूसरे पंथ के लोग आकर के, संप्रदायों के लोग आकर के अपनी बातें इस तरीके से सिखा जाते हैं और हमारे धर्म की बुराई करके बता देते हैं कि वो बच्चे उस ओर चलने लगे, वो उनके धर्म का पालन करने लगे। हमारे हिंदू सनातनी बच्चे, हम सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थितियाँ वहाँ पैदा हो रही हैं, जहाँ हमारे घर की बेटियाँ किसी लव जिहाद में पड़ जा रही हैं। किसी ऐसे गलत बंदे को, किसी ऐसे गलत व्यक्ति को चयनित कर ले रही हैं, जहाँ उनका पूरा जीवन नरक बना देता है वो। और ये रोज़ की सूचनाएँ आ रही हैं, रोज़ के न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनलों पर रोज़ आ रहा है, फिर भी हमारे बच्चे संभल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। उसका मूल कारण यही है कि हमने अपने बच्चों को धर्म से दूर कर दिया, संस्कारों से दूर कर दिया। उनको बताइए हनुमान चालीसा क्या है? उनको समझाइए रामचरितमानस क्या है? उनको अपने धर्म की जो भी उनकी प्रश्न है, जिज्ञासा है, उनका उत्तर उनके माँ-बाप को देना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को देना चाहिए। जब उनको वो नहीं मिलता तो वो दूसरे की तरफ चले जाते, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का तो कुछ पता नहीं है। हुँ। फिर वो घटनाएँ होती हैं, क्योंकि निश्चित सी बात है, जब अपने धर्म का कुछ पता नहीं होगा तो हमें, हमारे में संगठन भी नहीं होगा। हम जब अपने धर्म के विषय में जानेंगे, तभी संगठित हो पाएँगे। हुँ। एक दूसरे पंथ को आप देखिए, वहाँ छोटा-सा बच्चा है, वो 5 बार दिन में जाता है अपने नियम को पूरा करने, उसको वही सिखाया जा रहा है। और एक चीज़ और कह दें, पहलगाँव जैसी घटनाएँ अगर रोकनी है, हुँ। तो स्पष्ट रूप से अपने घर के बच्चों को, ठीक है, आप और भी भाषाएँ सिखाएँ और विद्याएँ दें और ज्ञान दें, सब अच्छा है, हुँ। बुरा कुछ नहीं है। जी। पर अपने धर्म, अपने संस्कारों की शिक्षा दें और हम तो कहते हैं हर घर में, हर सनातनी को एक, कम से कम अपने बच्चों को योद्धा बनाना चाहिए। उनको महाराणा प्रताप बनाओ, उनको शिवाजी महाराज बनाओ। हुँ। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने बच्चों को डरना सिखा दिया। हुँ। हम खुद डरते-डरते जीवन जी रहे हैं, बच्चों को और ज़्यादा हमने डरना सिखा दिया। आगे आने वाली जो स्थितियाँ हैं, पहलगाँव जैसी स्थितियाँ हैं, उसमें यदि आपने मुकाबला करना नहीं सिखाया, तो आगे सनातन का क्या भविष्य होगा, आप बताइए? जैसे हम कुछ ऐसे देश भी देखते हैं ना, जहाँ पर जैसे इज़राइल एक ऐसा देश है जहाँ पर शायद हर
घर में किसी हर घर के मतलब बच्चों को वो मिलिट्री की ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं। हमारे बेटियों को और इस विषय में सरकार को भी सोचना चाहिए, पहल करनी चाहिए और माता-पिता को भी इस विषय में पहल करनी चाहिए। अपने बच्चों को योद्धा बनाओ, महारानी लक्ष्मीबाई बनाओ अपनी बेटियों को। केवल वो इंस्टाग्राम पर डांस करने से और वहाँ छोटे कपड़े पहन के खड़े हो जाने से, व्यूज़ लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आगे आने वाला समय बहुत कठिन है और उसके लिए सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा। अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा जो आगे आने वाला भविष्य है। ना चाहे हुँ, एक चीज़ इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी जो मेरा सवाल है कि ना हम जैसे किसी से भी पूछते हैं, जो व्यक्ति थोड़ा अध्यात्म की तरफ नहीं होता, थोड़ा कम आध्यात्मिक है, वो जैसे उससे अगर हम बात करें तो वो कहता है कि मैं भगवान की पूजा इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे समय नहीं मिल पाता। मैं इस वजह से भक्ति नहीं मेरे पास समय नहीं है भगवान के लिए अभी। तो ये एक मतलब क्या भगवान के लिए समय निकालने की ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं मैं जानना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर आपका क्या मत है? हाँ, देखो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि भई हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं निकलता। किस लिए? भगवान के लिए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप मुझे समय दो। आप अभी-अभी हमने एक प्रश्न के उत्तर में आपको कहा था, आप शरीर से संसार का कर्म करो, हुँ, पर मन से ईश्वर का स्मरण तो कर सकते हो ना। हुँ, और इतनी सहज और सरल चीज कहाँ मिलेगी आपको कि आप संसार का कर्म इस तन से करते रहो, पर मन से भगवान का स्मरण करो। और भगवान का स्मरण मात्र आप करते रहोगे, इतने से परमात्मा प्रसन्न है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 6 घंटे ध्यान में ही बैठना है, ये कोई आवश्यक नहीं है। कहीं लिखित में नहीं आएगा कि भाई आपको इतने घंटे एक आसन पर बैठ करके ये करना है। वो अलग बात है कि आपकी रुचि कितनी है, आप कितना कर सकते हो, सामर्थ्य कितनी है, वो आपके ऊपर है। सो इतना ज्यादा आप करें, इसमें भी कोई सीमा नहीं है। पर यदि आपके पास समय नहीं है ये कह करके आप बहाना बना करके ईश्वर को स्मरण भी नहीं करोगे, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो ईश्वर का स्मरण नहीं करता उसको विस्मरण हो जाता है। और विस्मरण शब्द में ही विष और मरण दोनों चीज है। तो आप जहर की ओर जा रहे हैं और जहर मारने का काम करता है। और कहीं ना कहीं हम एक बात कहते हैं, आप इसका अपने जीवन में भी प्रैक्टिकल करिएगा। जब आप संसार में जाते हो, हुँ, जब आप घर से भी बाहर निकलोगे, किसी भी कार्य में जाओगे, हुँ, कुछ भी करोगे, चाहे आप ऐसे ही 10 कदम 20 कदम चल के आ जाओ, जी, लौटते ही आपको थकावट हो जाएगी, परिश्रम हो जाएगा। आप 10 मिनट केवल अपने आप से ही बात करिए, ईश्वर से मत करिए। आप 10 मिनट अपने आप में ही अपनी यात्रा करिए। हुँ, आँख बंद करके केवल आप ओम का जाप कर लीजिए। इतने से आपको आप रिचार्ज हो जाएँगे और आप खुद अपने आप को लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी आ गई, थकावट चली गई, परिश्रम चला गया। तो सीधी-सी बात है, संसार में जाओगे तो थकावट मिलेगी, हुँ, ईश्वर की ओर जाओगे तो चार्ज हो जाओगे। हुँ, तो ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं। हुँ, सही, जो भी आप समय दे रहे हैं, वो अपने लिए दे रहे हैं। संसार आपको थकाता है, हुँ, संसार आपकी ऊर्जा को खींचता है। और जब आप ध्यान में बैठते हो, जप में बैठते हो, अपने आराध्य का स्मरण करते हो, हुँ, तो वो आपको एनर्जी देता है। सही। तो वो आपकी एनर्जी के लिए। तो देवी जी सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इस सुंदर सी चर्चा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने आज समय दिया हमें अपना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको सुन करके, आपके प्रश्नों को सुन करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से समाज में एक अच्छा संस्कार जा रहा है और आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना है, सदा भगवान आपको स्वस्थ रखें और आप ऐसे ही इस कार्य को आगे करते रहें। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत-बहुत जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हमारे पास आती रहती है और आती रहेंगी और हम ऐसे ही सुंदर चर्चाएँ करते रहेंगे। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।